सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ सफाई कर्मचारी पोस्ट ऑफ कांस्टेबल की है। ये मॉडल पेपर 5 है। इससे पहले हम 4 मॉडल पेपर कर चुके हैं और 5 का भी ये पार्ट नंबर 1 है। दोस्तों चलो चलते हैं, पहले बात करते हैं पेपर किस तरह का आएगा। तो सीआरपीएफ में भी जितनी भी वैकेंसी निकली है ट्रेड्समैन की, चाहे सफाई कर्मचारी की हो, वाटर कैरियर की हो, कुक की हो, माली की हो, और चाहे पोस्ट ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफिसर यानी कि इंस्पेक्टर की हो, सब इंस्पेक्टर जैसे में डाइटिशियन हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, फिजिशियन हो गया, कोई भी पोस्ट के लिए हो, उनके लिए सभी में 50 क्वेश्चन पार्ट 1 में आएंगे, जिसमें से जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग होगा, जनरल अवेयरेंस होगा, नंबरिंग एप्टीट्यूड्स होगा, इंग्लिश हिंदी कंप्रहेंसिव यानी कि ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, जिसमें से ज़्यादातर ग्रामर के ही क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन आपकी जिस भी ट्रेड से आपने अप्लाई किया है उससे आएंगे। तो दोस्तों, मैंने अभी तक आपको बता दूं, सफाई कर्मचारी, कुक और जो पैरामेडिकल में किसी भी रैंक, जैसे पैरामेडिकल में कोई भी है, चाहे डाइटिशियन के लिए है, चाहे फार्मासिस्ट है, टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन का है, किसी भी ट्रेड का है, सभी के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 तैयार किया है। दूसरी चीज़ दोस्तों, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। लोग सभी जो है दोस्तों, आप पूछते रहते हो कि आपने जो कोर्स बनाया है, मैंने जो यूट्यूब पे मैं पढ़ा रहा हूँ वह सब आपको फ्री में है। जो टेलीग्राम चैनल पे है वहाँ पर भी बीच बीच में मैं सेट डालता रहता हूँ, वो भी फ्री में है। लेकिन अगर आप कोई भी पीडीएफ लेना चाहते हैं पार्ट 1 से रिलेटिव या पार्ट 2 से, तो उसके लिए मैंने अलग प्राइस रखे हैं। लेकिन कुछ लोगों के पास मेरे पे फ़ोन आते हैं, पैसे की प्रॉब्लम है या पैसे नहीं हैं, तो दोस्तों आप आराम से वहाँ से नहीं खरीद के इंस्टामोजो से या आप अमेजन से ना खरीदें, आप सीधा मेरे से बात कर लें। मैं आपको वह पीडीएफ कम पैसे में दे दूँगा। बहुत ही कम पैसे में आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। जिस प्रकार मैं बताऊँ आपको, जैसे कोई भी ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम है, आपके लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर से कम 20 क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने उस पार्ट को यानी कि 20 क्वेश्चन को कंप्लीटली करने के लिए मेरे पास 7 से 8 हज़ार क्वेश्चन ऐसे हैं 1 लाइन, जो आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे, आपको बहुत ही मदद करेंगे। 1 से 1.5 साल के करंट अफेयर के 1 लाइन क्वेश्चन हैं 3000 के लगभग, और करंट अफेयर, जीके, जीएस तीनों के मिला के 2500 क्वेश्चन लगभग ऑब्जेक्टिव टाइप के बनाए गए हैं। इसकी तीनों की अलग अलग पीडीएफ मेरे पास उपलब्ध है, आप इसको भी ले सकते हैं। और उसका प्राइस इंस्टामोजो पे तो कुछ है, लेकिन आपको मेरे से लेंगे तो मैं आपको कम से कम प्राइस में, जिनके पास पे करने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो पर पीडीएफ 10 रुपये दे सकता हूं। लेकिन इससे कम में, क्योंकि मैं भी जो किसी बंदे से जो एक लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम कर रहा है, मंथली काम कर रहा है सबको टाइप कराने में, क्योंकि एक मॉडल पेपर 100 क्वेश्चन का अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का है तो टाइप करने में 3 से 4 घंटे लगते हैं, तो उसको भी पे करना होता है। और साथ ही मैं बता दूं दोस्तों, मैं भी सीआरपी में एज इंस्पेक्टर हूँ, इंस्पेक्टर सीआरपी में पोस्ट पे कार्यरत हूँ। लेकिन मैं नहीं बताना चाहता था, लेकिन कई लोग फ़ोन करते हैं और कई लोग कुछ बोलते हैं और कई लोग पूछते रहते हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं। मैं सीआरपीएफ में ही इंस्पेक्टर रैंक पे कार्यरत हूं। दोस्तों, मेरे को पढ़ाने का शौक़ होने के कारण मैं आपको पढ़ाता रहता हूं। साथ ही मैं यूजीसी नेट हिस्ट्री से भी क्वालिफाइड हूं। टीचिंग मेरा शौक़ है, लेकिन मैंने अपने डिपार्टमेंट में निकलने वाली वैकेंसियों के लिए अपने डिपार्टमेंट में जो भर्तियाँ हो रही हैं उनके सिलेबस के अनुसार मैंने पूरा सिलेबस बनवाया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 प्रत्येक टॉपिक की अलग अलग पीडीएफ बनवाई है। इसको कुछ मैंने टाइप किया है, कुछ एक बंदे से मैंने मदद ली है, यानी कि उसको टाइपिंग के लिए रखा हुआ है, तो उसको भी एक छोटा सा कहना मतलब सहायता करनी होती है, क्योंकि उसका भी जो वह काम कर रहा है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, जीके के 1 लाइन क्वेश्चन
कम से कम 10,000 के आसपास हो चुके हैं। जीके, जीएस और करंट अफेयर के जो है 2500 से 3000 क्वेश्चन हो चुके हैं, और वह सब क्वेश्चन ऐसे छांट के बनाए जा रहे हैं जो या तो एग्जामों में आते हैं उन टॉपिक से, या आए हुए हैं, या सिलेबस में अनुसार आएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको किसी को भी इस तरह की सिलेबस चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे से लास्ट में मैं नंबर बताऊंगा, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब ज़्यादा बात नहीं करते हुए तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, 50 जो क्वेश्चन आएंगे वह आपके टेट से आएंगे। तो हम आज सफाई कर्मचारी के संबंधी बात करेंगे 20 क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 1 है, प्लास्टिक एक अपशिष्ट है, जैव, अजैव, जैव और अजैव उपरोक्त सभी। तो प्लास्टिक एक अजैव अपशिष्ट है। प्रश्न नंबर 2 है, भराव क्षेत्र किसे कहते हैं? खुले क्षेत्र में कूड़ा फेंकना, बंद क्षेत्र में कूड़ा फेंकना, बंद और खुले क्षेत्र में कूड़ा फेंकना, बंद गड्ढे में कूड़ा फेंकना। तो इसका ए है, खुले क्षेत्र में कूड़ा फेंकना। प्रश्न नंबर 3 है, भराव क्षेत्र पर कितने दिनों के बाद भवन या बिल्डिंग का निर्माण कर सकते हैं? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। तो 20 साल बाद किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 4 है, कंपोस्टिंग किसे कहते हैं? प्लास्टिक पदार्थ गलाकर खाद के रूप में परिवर्तन करना, विगलित पदार्थ गलाकर खाद के रूप में परिवर्तन करना, या खतरनाक पदार्थ को गलाकर परिवर्तन करना, या उपरोक्त सभी। तो विगलित पदार्थ को गलाकर खाद के रूप में परिवर्तन करना, बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 5 है, हर एक कूड़ेदान में किस तरह की वस्तु फेंकी जाती है? गीली वस्तु जैसे किचन के कूड़े, सूखी वस्तु जैसे किचन के कीड़े, गीली एवं सूखी वस्तु जैसे किचन के कूड़े, उपरोक्त सभी। तो ए ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 6 है, अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हैं? जैव निम्नीकरण अपशिष्ट, अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त दोनों, सी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 7 है, लाल केंचुआ किस प्रकार के कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तन नहीं करता? प्लास्टिक को, अनिम्नीकरण को, उपरोक्त दोनों को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त दोनों को नहीं करता, सी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 8 है, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है पेड़ पौधों की पत्तियां, फलों के छिलके, मल, गोबर, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी यानी डी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 9 है, छत साफ करने के लिए कौन सा कूचा प्रयोग किया जाता है? डस्ट कूचा, बी फ्लैश कूचा, सी स्टिक कूचा, डी उपरोक्त सभी। तो डस्ट कूचा। प्रश्न नंबर 10, अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट है कांच, पेंट, धातु, उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है अजैव निम्नीकरण है। प्रश्न नंबर 11 है, अपशिष्ट पदार्थों के निस्तीकरण में 3R क्या है? तो दोस्तों, इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है, रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकल, यही बेस्ट है, या यही सही आंसर है। प्रश्न नंबर 12 है, वर्मी कंपोस्ट क्या है? गोबर खाद, बी केंचुए से बना खाद, सी कचरा प्रबंधन से बना खाद, उपरोक्त सभी। तो बी केंचुए के द्वारा जो खाद बनता है उसको वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13 है, जैव कचरे को निरस्तीकरण की विधि कौन सी है? कंपोस्ट विधि, वर्मी विधि, लैंडफिलिंग विधि, उपरोक्त सभी। तो ये सभी विधि जो है जैव कचरे को निरस्तीकरण करने की विधियाँ हैं। प्रश्न 14 है, अजैव कचरे को निरस्तीकरण की विधि कौन कौन सी हैं? उपयोग में कमी, रिड्यूज, उपयोग में पुनः प्रयोग, रीयूज, पुनचक्र, रिसाइकल। जो आपने वहाँ पर पढ़ा था 3R वही है, उपरोक्त सभी है। प्रश्न नंबर 15, आग में किस कचरे को नहीं जलाना चाहिए? ए कागज को, बी लकड़ी, सी कांच, उपरोक्त सभी। तो कांच को नहीं जलाना चाहिए, इससे नुकसान हो सकता है। प्रश्न नंबर 16 है, नियमित प्रयोग में कौन से डस्टबिन का प्रयोग किया जाता है? हरा डस्टबिन, नीला डस्टबिन, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त दोनों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, पोंछे के प्रकार है फ्लैट पोछा, स्टीम पोछा, स्पंज पोछा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी, और भी बहुत तरह के पोछे होते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, शौचालय निर्मित करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? सहूलियत प्रदान करना, बी स्टेटस प्राप्त करना, मलमूत्र से मानव को संपर्क को रोकना, और डी उपरोक्त सभी। तो सी है, मलमूत्र से मानव संपर्क को रोकना। प्रश्न नंबर 19, भारतीय गांवों में किस प्रकार का शौचालय सबसे उपयुक्त एवं किफायती है? इको सैनिटाइजर शौचालय, पिट शौचालय, सेफ्टी टैंक शौचालय, उपरोक्त सभी। तो पिट शौचालय। प्रश्न 20 और लास्ट है, हाथ में मैला ढोना है, अमान्य है, अस्वास्थ्यकर है,
सी गैर कानूनी अपराध है उपरोक्त सभी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा दें। और आप टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं https://me.crp2021। दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसको नोट कर लें 8825072295। जिसको भी CRPF में भर्ती होने के लिए अप्लाई किए हैं, जिस भी ट्रेड से आपको उसके संबंधी कोई भी मटेरियल चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एज पर सिलेबस के मैं आपको कुछ ना कुछ PDF ज़रूर दे दूंगा। हाँ, हो सकता है जो आप अगर इंस्टामोजो से ख़रीदे तो वहाँ पर ज़्यादा पैसा पेड करना पड़े, तो वहाँ पर पैसा पेड करने का मतलब ये है दोस्तों, क्योंकि जो भी इसमें इस कार्य को कर रहा है उसके लिए कुछ पैसा जुटाना है। आप मेरे से करेंगे तो, लेकिन आपको मैं 10 रुपये पर PDF के हिसाब से भी, जैसे सबसे पहले पार्ट 1 की बात कर लेता हूँ, अगर आपके पास समय है तो सुन सकते हैं। 8 से 10 हज़ार क्वेश्चन जो 1 लाइन है उनको मैं 10 रुपये में दे सकता हूँ। 1.5 साल के जो 3000 1 लाइन क्वेश्चन है करंट अफेयर के, उनको आपको 10 रुपये में प्रोवाइड करा सकता हूँ। GK GS रीजनिंग और GK GS और करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के 2500 क्वेश्चन बनाए गए हैं। 2500 क्वेश्चन की PDF भी मैं आपको 10 रुपये में प्रोवाइड करा सकता हूँ। साथ ही एक रीजनिंग की PDF बनाई है जिसमें रीजनिंग के मॉडल्स पेपर हैं, लेक्चर्स हैं चैप्टर वाइज, उसको मैं 10 रुपये में आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। मैथ की भी हमने PDF बनाई है, उसको 10 रुपये में। हिंदी की PDF साथ ही, लेकिन आप पार्ट 2 की अगर PDF लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 20 से 25 रुपये जरूर प्रोवाइड कराने होंगे, यानी कि मैं आपको कम से कम पैसे में यह करा सकता हूं। लेकिन इंस्टामोजो या अमेजन से ख़रीदना होगा तो आपको जो वहां पर प्राइस है आपको उतना ही में ही ख़रीदना होगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।